हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्यूटीफुल ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। मैं यहाँ पर 36 साइज के ब्लाउज के डिज़ाइन बताऊंगी। आप चाहे तो किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच और चेस्ट है मेरा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और जो लंबाई है वो मैंने लिया है यहाँ पर 14 इंच। मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग इसे काट कर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक को। आप अपने हिसाब से अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को काट कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पर इसकी डिजाइन को ड्रॉ करूंगी। तो हमें लेना है पेपर पेस्टिंग और पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को सीधी करने के लिए। अब हम डिजाइन के लिए इसको मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक की जो विड्थ है वो मैं लूंगी 2.5 इंच और नीचे की तरफ जो लेंथ है वो मैं रखूंगी यहाँ पर 9.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे की तरफ रखूंगी मैं 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स बनानी है। और अब हम देखिए बॉक्स के अंदर इस तरह से हम डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से डिजाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम बाहर की तरफ इस तरह से 1.5 इंच करके हम मार्क कर लेंगे। चारों तरफ डिजाइन के बाहर हमें 1.5 इंच करके इस तरह से एक्स्ट्रा लेनी है डिजाइन के लिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। और मार्क करने के बाद इस तरह से देखिए हमें बाहर की तरफ एक डिजाइन बनानी है। अब हम सभी निशानों को इस तरह से हम डिजाइन के जैसा ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है डिजाइन के लिए, इसको सिर्फ हम एक साइड पे ही डिजाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरे वाले साइड पे हम 1.5 इंच नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पर देखिए एक साइड पे ही सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी और दूसरे वाले साइड पे हमें सिर्फ गले की डिजाइन ही करनी है। जो डिजाइन हमने ड्रॉ किया था उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे और नीचे की तरफ इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमें गले को कट कर लेनी है। अब हमें लेनी है इस तरह से मैं अस्तर वाले फैब्रिक को। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर इसकी डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, पहले हमें इसको पिन अप से सेट कर लेनी है अस्तर और जो डिजाइन हमने पेपर पेस्टिंग का ड्रॉ किया था उस पर हम पिन अप करके सेट कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसी तरह से अस्तर के ऊपर भी हम गले के डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे। गले के डिजाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हम दूसरे वाले साइड पे भी इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरह से साइड में रखेंगे और जो पेपर पेस्टिंग पर हम डिजाइन को ड्रॉ किया था उसको लेंगे और लेने के बाद इसकी जो डिजाइन को हमने ड्रॉ किया था उसको हम अच्छी तरह से काट कर लेंगे। जो एक साइड पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड पे ही सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें इस तरह से काट कर लेनी है। और इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाएंगे वो बाद में हम उसको डिज़ाइन को बनाएंगे। तो पहले हमें देखिए ये जो है वो मेरा नेक की डिज़ाइन है। तो नेक की डिज़ाइन को हमें आप अस्तर के ऊपर इस तरह से हम इसको अस्तर के ऊपर नेक की डिजाइन को हमें ड्रॉ करनी है। तो पहले हम इसको इस तरह से देखिए हम पहले माप लेंगे अस्तर को और पेपर पेस्टिंग को दोनों एक साथ। तो देखिए इस तरह से मापने के बाद अब हम एक साइड पे ही सिर्फ 1.5 इंच करके अस्तर के ऊपर डिजाइन को ड्रॉ करेंगे। तो एक साइड पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और लेने के बाद इसको हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद देखिए हमें नीचे की तरफ भी अच्छे से मिला लेनी है इसकी डिजाइन को। और अब हम इसको मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिलाई है वो हम जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा डिजाइन को ड्रॉ किया था उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे। जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसके ऊपर इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे।
अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग है तो आप पेपर पेस्टिंग के भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो मेरे पास पेपर पेस्टिंग नहीं था तो मैं इस तरह से इसको स्टिच कर लूंगी। तो देखिए हमें नेक की जो डिजाइन है उसको इस तरह से सिलाई करनी है। जो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। और सिलाई करने के बाद नीचे की तरफ भी हम हाफ इंच छोड़कर एक सिलाई लगा लेंगे कमर पे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आप हमें देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उसको हम अच्छे से काट कर लेंगे। और इसी तरह से नेक पे भी हम काट कर लगाएंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें इस तरह से छोटे छोटे काट लगानी है ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो अंदर की तरह अच्छे से सेट हो जाए। तो इसलिए हमें छोटे छोटे करके काट लगानी है चारों तरफ। और नीचे नीचे भी हम इस तरह से छोटे छोटे करके काट लगाएंगे। और काट लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से इसको पलट देंगे। जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। और पलटने के बाद इसके ऊपर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लिया है। और उसके बाद आप हम देखिए फ्रेंड्स मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को पकड़ के इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के ऊपर साइड में से एक सिलाई लगा लेनी है ताकि जो डिजाइन है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसलिए हमें इस तरह से चारों तरफ करके सिलाई लगा लेनी है ऊपर की तरफ। और हाथों की मदद से इसको प्रेस लगानी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर मशीन से भी प्रेस लगा सकते हैं। नेक में सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर कमर पे भी एक सिलाई लगा लूंगी ऊपर की तरफ। अब हम इस तरह से इसको पलट देंगे उल्टे करके। और अस्तर के ऊपर इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेंगे साइड से। और अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट करके निकाल लेंगे। और अब हमें इस तरह से टक्स लगानी है तो दोनों तरफ हम हाफ इंच करके ही टक्स को लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने टेकिंग लगा लिया है। और टेकिंग लगाने के बाद इसको आप हम साइड में रखेंगे। इसको साइड में रखने के बाद अब हम देखें फ्रेंड्स जो डिज़ाइन हमने इसको काट किया था अस्तर पे उसको हम लेंगे और इसको हमें पेपर पेस्टिंग पर इसको रखनी है। पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रखने के बाद पहले आप इसे पिन अप से सेट कर लीजिए। और इसके बाद आप हम चारों तरफ इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जो हमने पेपर पेस्टिंग का डिज़ाइन को काट किया था उसी तरह से हमें इसको ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे। और अब हम देखिए फ्रेंड्स बाहर की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा बड़ा करके लेंगे सिलाई करने के लिए। और अब हम इसको अच्छे से काट कर लेंगे। और इस तरह से अब हम इसको साइड में रखेंगे। और अब हम एक फैब्रिक लेंगे। इसका जो विड्थ है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। और इसको उल्टा करके हमें बीच में से फोल्ड कर लेनी है। और इस तरह से साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ। और इस पर हम हाथों की मदद से प्रेस लगा लेंगे। और प्रेस लगाने के बाद इसको हम छोटे छोटे करके काट कर लेंगे। जो हमने डिजाइन बनाया था पेपर के ऊपर उस हिसाब से हमें इसको काट कर लेनी है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद आप हमें देखिए फ्रेंड्स सुई धागे की मदद से इसको हम बीच में से इस तरह से हमें बो की जैसे शेप देनी है। हम इसको अच्छी तरह से बो की जैसे बना लेंगे।
इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी डिज़ाइन को बो के जैसा शेप दे दिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम पेपर के ऊपर डिज़ाइन को लेंगे और पेपर को लेंगे जो डिज़ाइन हमने बनाया था और उसके ऊपर हमें रखनी है इस तरह से बो को। और रखने के बाद इस तरह से हम सिलाई साइड में से सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले साइड पे भी हम साइड में से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद अब हमें देखिए फ्रेंड्स, जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट करके निकाल लेंगे। और दूसरी वाले साइड पे भी इसी तरह से हमें जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। और इस तरह से डिजाइन बनने के बाद अब हम देखिए इस तरह से हमें साइड में से पट्टी लगानी है। तो पट्टी को मैंने यहाँ पर तिरछा करके काट कर लिया है और एक साइड पे हमें इस तरह से देखिए पट्टी को हमें इस तरह से डिजाइन को रखनी है और उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे। और रखने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पट्टी आपको बाहर की साइड पे ही लगानी है, तो बाहर की साइड पे ही आप पट्टी को लगाइएगा। इस तरह से देखिए बाहर की साइड पे मैंने पट्टी को लगा लिया है। और अब हम और एक डिजाइन बनेंगे। तो डिजाइन बनने के लिए पहले हमें लेनी है फैब्रिक और फैब्रिक को लेने के बाद इसको बीच में से हम फोल्ड करके इसको साइड में से सिले लगा लेंगे। और अब हम इसको पलट देंगे अंदर की तरफ और पलटने के बाद इसको हाथों की मदद से हम प्रेस कर लेंगे और प्रेस लगाने के बाद इस तरह से हम प्लेट बनाएंगे। सभी प्लेट बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे लेस को और रखने के बाद लेस के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम दोनों डिजाइन को साइड में रखेंगे और ब्लाउज को लेंगे और लेने के बाद इस तरह से हम देखिए पट्टी के ब्लाउज के अंदर हमें इस तरह से डिजाइन को रखनी है और रखने के बाद एक साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम इस तरह से हाफ इंच करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई को लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड पे मैंने डिजाइन को लगा लिया है और दूसरे वाले साइड पे हमें लगानी है प्लेट को। इस तरह से हम प्लेट को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको डिजाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस तरह से अब हम पेपर को हम निकाल लेंगे काट कर।